नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती के अंदर योगी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीएड और यूपी टीईटी छात्रों के लिए एक बड़ी मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती के अंदर आवेदन के बारे में बीएड छात्रों को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम अपनी लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलने वाली उन तमाम सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि लगातार 2 से 3 सुनवाइयों के अंदर आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। जहां पे अगर बात की जाए तो बीटीसी के अधिवक्ताओं की तरफ से बहस की गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अपना काउंटर फाइल किया गया है, जिसकी जानकारी कल आकर मैंने आप सभी को दी भी थी। लेकिन अभी भी ये मामला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे रोज आप सभी के सामने एक नया पेज देखने के लिए मिल रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर कल की तारीख में आपको सुनवाई देखने के लिए मिली। और सुनवाई के बाद क्या हुआ वो आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं कि टीईटी पास, इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों की पात्रता के प्रमाण पत्र जारी करने के ऊपर यहाँ से जो रोक है वो लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का जो निर्देश है वो दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों की पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर पहले से लगाई रोक को यहाँ से और भी जारी रखा है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्थगित का जो आदेश है वो 14 जुलाई तक बढ़ाते हुए एनसीटीई से जवाब दाखिल करने की जो मांग है वो की है। यह आदेश आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिलता है कि प्रतीक मिश्रा की याचिका पर दिया गया है। इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को ही सुनवाई के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा था। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों की पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या एनसीटीई ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया, जिसको लेकर मैंने आप सभी को पहले से ही बताया था कि जब तक एनसीटीई यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं करेगी तब तक यहाँ से सरकार भी कुछ नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अपने पॉइंट नंबर 7 और 6 के अंदर यही बताया था कि अभी जो हाईकोर्ट का मामला है वो यहाँ पे लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ से भी कोई आदेश आया नहीं है। और जब तक एनसीटीई जो कि शैक्षिक योग्यता का निर्धारण कर सकती शिक्षक भर्ती के लिए, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो भी यहाँ से कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि एनसीटीई के माध्यम से बताया गया कि जब तक एनसीटीई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक यहाँ से सरकार कुछ नहीं कह सकती। कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में आपको देखने के लिए मिलेगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले को यूपी सरकार एनसीटीई दोनों बचे ही हैं, वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो तान्या पांडे हैं वो आप जानते हैं बीटीसी की वकील हैं। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई के 28 जून 2018 को उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों के अंदर पढ़ाने के लिए पात्र माना गया, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य माना गया था। लिहाजा 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों के पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टीईटी की अगर बात की 2021 की क्वालिफाइंग करने वाले बीएड डिग्री धारकों की पात्रता प्रमाण पत्र के ऊपर रोक लगा दी है। और अगली सुनवाई तक ये रोक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अगली सुनवाई आपकी 14 जुलाई को होने वाली है। 14 जुलाई तक बीएड छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ना तो उनका बीएड का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आगामी समय के लिए काम आएगा और ना ही टीईटी का प्रमाण पत्र वैलिड होगा। अब आगे क्या होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों के आवेदन के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए रीट 2022 के अंदर बीएड अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से अगर बात की जाए प्रथम लेवल रीट को लेकर यहाँ से बात की जाए, मतलब कि रीट के अंदर आवेदन की जो अनुमति मांगी गई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बारे में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं कि रीट के आवेदन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिक भर्ती आप सभी को जल्द वहाँ से देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर भी बीएड छात्रों की तरफ से मांग की गई कि उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से, माफ़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं दी गई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीएड बनाम बीटीसी के जो मामले वो लगे हुए हैं।
अब इन मुद्दों को लेकर जो अंतिम सुनवाई होने वाली वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई को, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको 19 जुलाई को सुनवाई होगी और जो भी फैसला 19 जुलाई को दिया जाएगा उसी के आधार पर आगामी समय के अंदर आपके सामने फैसले होने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बीएड और यूपीटीईटी करने वाले छात्रों के लिए चारों तरफ से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी अभी आप सभी जानते हैं कि जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता अभ्यर्थी इंतजार ही कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर है वो आउट हो गया है। आप जानते हैं कि पेपर आउट की बीमारी एक तरीके से महामारी बन चुकी है। महामारी इसलिए बन गई क्योंकि हर राज्य के अंदर पेपर आउट होते हैं और पेपर आउट के जो तार हैं वो दूसरे प्रदेशों से जुड़े होते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे जो तार हैं वो जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना राजस्थान के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ कि राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो जाने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मंगलवार को जानकारी दी गई कि पेपर आउट हो जाने के बाद से उसे जुड़ी दूसरी पाली में परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने को लेकर जानकारी के मुताबिक 14 मई को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र से यहाँ से पेपर आउट हो गया, जिसके बारे में नीचे आप सभी के सामने और भी तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो राजस्थान के अंदर भी एक महामारी है जो कि पेपर आउट की है। उत्तर प्रदेश के अंदर सेम राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार की तमाम परीक्षाओं के पेपर आउट पिछले 1-2 सालों के अंदर देखने के लिए मिले हैं, लेकिन इसका इलाज अभी तक किसी के पास नहीं है। कब तक होगा किसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बड़ी हार हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर। अगर आप आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं तो आप सभी को इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वजह क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो आप सभी के सामने ये समस्या बाद में भी देखने के लिए मिलेगी। होता क्या है कि जब कोई पुरानी भर्ती के अंदर चयनित बनकर के शिक्षक बन जाते हैं तो पहले उनका टारगेट होता है कि हम बस शिक्षक बन जाएं, कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए। जब उनको नौकरी मिल जाती है फिर दूसरा कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र इस मुद्दे को लेकर बाद में परेशान होते हैं कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। अब होम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए वो क्या करते हैं कि नई शिक्षक भर्तियों के अंदर आवेदन कर देते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं और उसमें कोशिश करके वहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए एक सीट को ख़राब कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो जिस सीट पे पहले से वो चयनित थे वहाँ से कहीं ना कहीं वो अपनी जो एनओसी है वो दे देते हैं और दूसरी नई भर्ती के अंदर आवेदन करके वहाँ से एक सीट ले लेते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि नई भर्ती की एक सीट खराब होती है, उनको ये फ़ायदा होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। अब ये मामला न्यायालय में चला गया। जब ये मामला न्यायालय में गया तो यहाँ पे सरकार के माध्यम से कहा गया कि भाई हम सेम पोस्ट के लिए एनओसी नहीं देंगे, जो कि जायज़ बात है। जब आप पहले से सहायक अध्यापक पद पर चयनित हैं, सेम के लिए आप जाकर के दोबारा से सहायक अध्यापक ही बनना चाहते हैं तो सरकार एनओसी क्यों दे। लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से यहाँ पे सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि पहले से सहायक अध्यापक पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थी को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने और चयनित होने का अधिकार है। ऐसा करके अभ्यर्थी अपने जो अंक बढ़ा सकता है और अपनी मनपसंद का जिला पर नियुक्ति पा सकता है। उन्हें इस अधिकार का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट से इससे संबंधित एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य सरकार की स्पेशल अपील को यहाँ से खारिज कर दिया गया। यह आदेश यहाँ से दिया गया आशुतोष श्रीवास्तव की तरफ से। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि सरकार ने 4 दिसंबर 2020 को शासन आदेश के पैरा 5 के अंदर यहाँ से जानकारी दी गई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो पहले से सहायक अध्यापक हैं उनको यहाँ से नियुक्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला चला गया न्यायालय के अंदर, तो यहाँ पे इनको नियुक्ति देने की बात की गई। फिर सरकार ने इस बात को कंसीडर किया कि जब आप एक ही पद के ऊपर चयनित है दोबारा से आप सभी को चयनित होने का मौका क्यों दिया जाए और क्यों आपको एनओसी दी जाए। तो कोर्ट ने भी उनके पक्ष में आदेश दे दिया। बाकी आप इसको कैसे समझते कमेंट करके बताएं। क्या एक पद के सापेक्ष दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए या फिर जो अभ्यर्थी पहले से बेरोजगार है, एक नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीईटी लेखपाल भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज की तारीख में पीईटी लेखपाल भर्ती को लेकर सुनवाई होने वाली है, जिसमें लेखपाल भर्ती की परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है।
ये याचिका आप सभी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आप जानते हैं कट ऑफ का विवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कट ऑफ विवाद के चलते आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर एक लंबे समय के लिए भर्ती के ऊपर आपको ठहराव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आयोग के माध्यम से जो कट ऑफ जारी की गई उसको लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और जो अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम अलग अलग याचिका दाखिल करते हुए लेखपाल भर्ती को स्थगित किए जाने को लेकर, स्टे लगाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसकी आज सुनवाई होने वाली। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसएससी के 1920 पदों पर भर्तियों को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 1920 पदों पर आप सभी के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाकर पहले भी दी थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्दर्न रीजन की अगर बात की 460 पद हैं, सेंट्रल के लगभग 99 हैं। इन पदों की जो शैक्षिक योग्यता आपको देखने के लिए मिलती है वो 10वीं 12वीं, इसके अलावा ग्रेजुएट, मतलब आप अलग अलग योग्यताओं के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी से 100 रुपये लिए जाएंगे। 18 से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा CBT टाइप आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आप सभी को तमाम चीज़ें यहाँ से लिखी हुई हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 13 जून आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर तमाम वो आप सभी के सामने जानकारी लिखी है, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो जान सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और आवेदन करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।